टू फ्रंट वॉर यह सिर्फ एक थ्योरी नहीं है बल्कि आज की ग्राउंड रियलिटी बन चुकी है। इंडिया का नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर जहां चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है, वही चाइना जिसके साथ 1962 में भारत एक पूरी जंग लड़ चुका है, और दूसरी तरफ है वेस्टर्न बॉर्डर जो पाकिस्तान से लगता है, जिसके खिलाफ भारत पहले ही एक दो नहीं बल्कि 4 जंग लड़ चुका है। बट इंडिया का नेक्स्ट वॉर शायद टू फ्रंट वॉर होगा। मतलब नेक्स्ट टाइम इंडिया को पाकिस्तान और चाइना दोनों को एक साथ एक ही टाइम पर वॉर करना पड़ सकता है, जो कि इंडिया के लिए वर्स्ट केस सिनेरियो है। और इसकी पॉसिबिलिटी इतनी ज्यादा है कि आज हमारे मिलिट्री जनरल भी इस टू फ्रंट वॉर की वार्निंग ओपनली दे रहे हैं। एंड इस टू फ्रंट वॉर का प्रैक्टिकल एग्जांपल मिला ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। ऑपरेशन सिंदूर जो भारत ने पाकिस्तान के अगेंस्ट किया था, यह ऑपरेशन पहलगाम टेरर अटैक का रिटेलिएशन था। इस ऑपरेशन में इंडियन एयरफोर्स ने सिर्फ पाकिस्तान के टेरर कैंप ही नहीं बल्कि उनकी मिलिट्री एयर बेसेस को भी टारगेट करके डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन इस ऑपरेशन के बाद एक क्रिटिकल डिटेल सामने आया। चाइना पाकिस्तान को लाइव सैटेलाइट इनपुट दे रहा था, और सिर्फ सैटेलाइट इनपुट ही नहीं बल्कि इंडियन ट्रूप्स के मूवमेंट का भी इंफॉर्मेशन चाइना पाकिस्तान को दे रहा था। इससे यह तो क्लियर होता है कि पाकिस्तान और चाइना का मिलिट्री पार्टनरशिप काफी डीप हो चुका है। चाइना न सिर्फ पाकिस्तान को एडवांस वेपन सप्लाई कर रहा है बल्कि पाकिस्तान को इंडिया के अगेंस्ट स्ट्रेटेजिकली प्रिपेयर भी कर रहा है। और अगर हम सेकंड फ्रंट की बात करें तो 2020 में हुआ गलवान क्लैश तो आपको याद होगा, जहां चाइना ने इंडिया के अगेंस्ट अग्रेशन दिखाया था। और यह सिर्फ एक या दो इंसिडेंट नहीं है। गलवान हो या डोकलाम, चाइना कंटिन्यू बॉर्डर पर इंडिया के खिलाफ अग्रेशन दिखाता रहा है। नाउ अगर आप यह सोच रहे हैं कि व्हाट्स द इंडियन प्लान अगेंस्ट दिस टू फ्रंट वॉर, वेल जी हाँ, इंडियन मिलिट्री के पास टू फ्रंट वॉर के लिए एक सॉलिड प्लान है जिसके 3 मेन प्रिंसिपल हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल है प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्रंट कॉन्सेप्ट। अगर दोनों फ्रंट पाकिस्तान और चाइना एक साथ एक्टिव होता है तो इंडियन मिलिट्री एक फ्रंट को प्राइमरी मानेगी जहां ऑफेंसिव एक्शन लिया जाएगा, और दूसरा फ्रंट को सेकेंडरी ट्रीट किया जाएगा जहां डिफेंसिव पोजीशन मेंटेन की जाएगी। सेकेंड प्रिंसिपल है रैपिड फोर्स मोबिलिटी। इंडिया अपनी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्टिवली अपग्रेड कर रहा है, रोड, ब्रिज, एयर स्ट्रिप्स, ताकि टू फ्रंट वॉर सिनेरियो में ट्रूप्स को क्विकली मोबिलाइज किया जा सके। यानी सिचुएशन के हिसाब से आर्मी को जल्द से जल्द एक फ्रंट से दूसरे फ्रंट पर शिफ्ट किया जा सके। एंड द थर्ड वन इज नो टेरिटरी लॉस पॉलिसी। इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, किसी भी कीमत में देश की 1 इंच भी जमीन नहीं जानी चाहिए। इसीलिए इंडियन मिलिट्री हर ऑपरेशन में यह इंश्योर करेगी कि भारत की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पूरी तरह से मेंटेन रहे। नाउ यह तो है इंडियन मिलिट्री का प्लान अगर फ्यूचर में इंडिया को टू फ्रंट वॉर का सामना करना पड़ा तो। बट अगर हम इंटरनेशनल थिंक टैंक और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट की बात माने तो उनका मानना है कि इंडिया अभी टू फ्रंट वॉर के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। उनका कहना है कि इंडिया टू फ्रंट वॉर के थ्रेट को सीरियसली ले रहा है, जो कि एक पॉजिटिव बात है। लेकिन एज ऑफ नाउ इंडिया इस पोजीशन में नहीं है कि वह पाकिस्तान और चाइना दोनों के साथ एक ही टाइम पर फुल स्केल वॉर लड़ सके। एक्सपर्ट ने कई कंसर्न रेज किए हैं, लेकिन 3 मेन पॉइंट जो कि इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट है लैक ऑफ रिसोर्सेज। एक्सपर्ट का कहना है कि अगर फुल स्केल वॉर होता है तो इंडिया लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि मॉडर्न वॉरफेयर में एयरफोर्स का रोल क्रिटिकल होता है और इंडियन एयरफोर्स के पास फाइटर एयरक्राफ्ट की शॉर्टेज है, जो टू फ्रंट वॉर के लिए एक बड़ी वीकनेस है। सेकंड है डिक्लाइन डिफेंस बजट। नाउ अगर हम देखें तो इंडियन मिलिट्री का डिफेंस बजट अमाउंट के टर्म में तो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ जीडीपी परसेंटेज तो 2020 के बाद से यह लगातार गिरता जा रहा है। 2020 में डिफेंस बजट जीडीपी का 2.9% था, लेकिन आज यह डिक्लाइन होकर सिर्फ 1.9% रह गया है। थर्ड है मॉडर्नाइजेशन एंड मोबिलिटी। नाउ इट्स ट्रू कि सीडीएस बिपिन रावत की लीडरशिप के बाद मॉडर्नाइजेशन को फास्ट ट्रैक किया गया। इंडिजीनियस वेपन्स, जॉइंट कमांड और बेटर मोबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी इम्प्रूव किया गया है, जो आज भी कंटिन्यू हो रहा है। लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि यह सब कुछ इन प्रोसेस है, बट टू फ्रंट वॉर सिनेरियो के लिए यह अभी भी रेडी नहीं है। तो यह तक कुछ मेन कंसर्न जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट रेज कर रहे हैं, और लॉजिकली यह पॉइंट काफ़ी वैलिड भी लगते हैं। लेकिन यह भी सच है कि इंडिया अपनी मिलिट्री वीकनेसेस को एक्टिवली रिमूव कर रहा है, और साथ ही दूसरे देशों पर अपनी डिफेंस डिपेंडेंसी को भी कम कर रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या 2030 तक इंडिया ट्रूली टू फ्रंट वॉर के लिए रेडी हो पाएगा? कमेंट योर थॉट्स and subscribe the channel.